स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। इससे नेक्स्ट लेक्चर आपके पास सबसे पहले जाएगा। और शेयर करके अपने फ्रेंड्स को भी हेल्प कीजिए। चलिए फिर अभी इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस लेक्चर में हमारा टारगेट है ये दोनों कंपोनेंट्स। अब जरा गौर कीजिएगा, 108 नंबर का और 109 नंबर का जरा सा इसका ओरिएंटेशन उल्टा सीधा हो गया है, क्योंकि मुझे इसी स्पेस पे इसको फिट करना था। ठीक है, तो मैं इसको रोटेट करके बताऊंगा। इसका एक्चुअली दिया गया है फ्रंट व्यू इस साइड से, तो आपको इमेजिन करने में दिक्कत आएगी। खैर, अभी हमें इस पे फोकस करना है। जब हम इस पे आएंगे तब मैं बताऊंगा कि आप इसमें कैसे काम कर सकते हो। ठीक, चलते हैं। 108 नंबर का पार्ट बनाएंगे। बिल्कुल आसान है अगर आप देखेंगे तो, है ना। फिलहाल मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूं और ज़रा इसको मैं जूम आउट कर देता हूं ताकि आप एक शीट में देख पाएँ। ठीक, और इसको भी मैं क्या कर देता हूं, मिनिमाइज कर देता हूं, तो यहाँ से आप देख पाएंगे। हियर यू कैन सी पूरी तरह से परफेक्टली बैठ चुका है। और देखिएगा, ये हमारा लिया गया है लेफ्ट साइड में। इसका जो फ्रंट व्यू दिया है वो हमारा लेफ्ट साइड में है, मतलब इसका फ्रंट व्यू आने वाला है इधर राइट साइड में आने वाला है, और इसके नीचे इसका टॉप व्यू आने वाला है, और ये हमारा साइड व्यू होगा। ठीक है, इधर से हमारा राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट साइड में आने वाला है इधर। आई बात समझ में? चलते हैं, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से काम करना है जैसा हमने लास्ट लेक्चर्स में किए हुए हैं। अगर आपको ये पार्ट आसान लगता है तो एक बार ट्राई कीजिए और आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। बट हमें हर तरह के स्टूडेंट्स के बारे में सोचना पड़ता है, इसलिए मैं तो बनाकर दिखाऊंगा। अगर आपको आसान लगता है तो आप अपने हिसाब से इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। ओ फॉर ऑफसेट कर देता हूं, जैसा हम लोग 15-15 mm का लेते थे वैसा ही हम यहां से भी ले लेंगे। ज़्यादा भी ले सकते हो, बट क्या कीजिए, इक्वल लीजिए। ठीक है, या तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट कीजिए। यहाँ से आपको प्रोजेक्शन लाइंस में सेलेक्ट कर देना। अभी इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, आएगा भी तो इधर आएगा, तो मैं इसको मिरर कर देता हूँ। यहाँ से पकड़ के मैंने ऑर्थो को ऑन किया, यहाँ पे रख दिया, और इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये पिछले वाले को इरेज कर दिया, बस ये हो गया। इस साइड में आएगा हमारा, क्योंकि हमारा साइड भी इधर आने वाला है। ज़रा गौर कीजिएगा, इसका हमें निकालना है पूरा फ्रंट व्यू। तो इसमें कौन कौन सा फेस दिखेगा, ये फेस दिखेगा, ये टेपर फेस दिखेगा, और ये फेस दिखेगा। तो सबसे पहले हमें बाउंडिंग बॉक्स ले लेना है। उसके बाद इसकी हाइट टोटल कितनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 55 की है। तो 100/55 का हमें ऑफसेट करना है। आप चाहो तो यहाँ से प्रोजेक्शन लाइंस ले सकते हो। ओ फॉर ऑफसेट 100, एंटर। इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इधर जाएंगे, फिर ऊपर जाना है 55 का, तो आप यहाँ से 55 ले लो। ये हमारा हाईएस्ट डिस्टेंस हो गया, इसको आप बाउंडिंग बॉक्स बोल सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना लिया गया है, 15 का है, तो आप इसको सेलेक्ट करके ऊपर डाल दीजिए 15। आई बात समझ में? फिर ये कितना है हमारा 20 का, तो आप यहाँ से 20 भी ले लीजिए, 20 और फिर यहाँ से कितना है 45 का, तो फिर यहाँ से आपको 45 ले लेना है। ये हो गया, और फिर यहाँ से देख लो ये हमारा 25 का, तो आप यहाँ से इसको 25 ले लो। ठीक है, ये हमारा 25 का हो गया। बस हमने इतना काम कर दिया है। इतना ही प्रोजेक्शंस लेने हैं। एक और चीज़ है, यहाँ से यहाँ तक 50 का लेना है, तो आप ओ फॉर ऑफसेट 50 इंटर कर दो। आप बीच में इधर भी ले सकते हो। दिख रहा है आप कितना सारा जम्बलिंग हो गया है। आई बात समझ में? तो अगर इसमें आपको परेशानी हो रही है तो समझ लो कि थोड़ा सा हम लोगों को एक एक करके बनाना होगा। अभी मैं इसमें से निकालता हूँ, कैसे निकलेगा सो ज़रा गौर से देखिएगा। ठीक है, आराम से देखिएगा। तो मैं इसमें से ही अपना व्यू निकाल के बताता हूँ, आपको जैसा आसान लगे वैसा कीजिए। ड्राइंग ले लेता हूँ मैं, यहाँ से लाइन लेता हूँ। लाइन के बाद सबसे पहला काम ये हमारा 20 का है, यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ। एग्जैक्टली मैं नीचे तक जाऊँगा, फिर यहाँ से ऐसा जाऊँगा, फिर यहाँ से ऐसा गया, और ये हमारा कितने डिस्टेंस तक का है, 50 तक का जाना है। देख लो 50 दिख रहा है आपको। यहाँ से फिर आप यहाँ पे क्लिक कर दो, काम हो गया फिनिश। उसके बाद ज़रा गौर कीजिएगा, उसके बाद ये हमारा 45 का है, दिख रहा है DI फॉर डिस्टेंस। तो यहाँ से आपको 45 वाला चेक कर लेना है। ये देख लो 45 है ना, और इसको यहाँ तक लेके टच करना है हम लोगों को।
तो लाइन ले लेता हूँ, लाइन के बाद यहाँ से पकड़ो और यहाँ पर जाकर टच कर दो। आई बात समझ में? और EX डबल इंटर कर दो, ये हमारा हो गया। और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा है आप यहाँ से F फॉर फिलेट, R फॉर रेडियस 0 कर दो, इंटर करो, यहाँ से पकड़ो और इसको मैं यहाँ से टच कर देता हूँ। या यू कैन सी हमने इसको बना दिया है। क्या प्रॉब्लम है? तो अगर आप आराम से देखेंगे, लेते समय डायनेमिक इनपुट भी आप ऑन रख लीजिएगा तो हमारा आराम से निकल के आ जाएगा। जैसे लाइन आप लोगे वहाँ पर आपको डिस्टेंस भी बताएगा, तो इसकी मदद से आपका काम और भी आसान हो जाएगा। आई बात समझ में? बताइए, यहाँ पर किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट आ चुका है हर चीज़। अब देखिए यहाँ से हमारा कौन कौन सा फेस, कौन कौन सा बनाया है मैंने, उसके बारे में ज़रा सा मैं बता देता हूँ। ये फेस हो गया मेरा ये वाला, ये फेस ऐसा ही दिखने वाला है और ये फेस जो है ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, बस इतना ही है। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं, एक एक करके। पहले आप रेक्टेंगल ले लो, फिर यहाँ से एक एक करके भी आप कर सकते हो। मैंने क्या किया, पिछले बहुत सारे ड्राइंग्स हमने किए हैं मैनुअली, तो इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे अभी। अब देखिए यहाँ से हमें 75 का ले लेना है, ऊपर से ऑफसेट 75, आप यहाँ से 75 ले लीजिए। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमें करना है, रेक्टेंगल ले लेना है। यहाँ से आप चाहो इधर से पकड़िए और यहाँ तक मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। अब बाद में आप इसको एक्सप्लोड कर दीजिए, क्योंकि ऑफसेट वगैरह लेते समय दिक्कत आती है फिर। ठीक, इतना होने के बाद देखिए यहाँ से हमारे 20 का लेना है। यहाँ से देख लो 20 का है तो ये हमें लेना होगा। ठीक, ओ फॉर ऑफसेट 20 इंटर, आप इसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो गया। ज़रा गौर कीजिएगा, तो हमें कौन कौन सा चीज़ कहाँ से लेना है ये देख लो। यहाँ वाला यहाँ तक आएगा हमारा, यू कैन सी एग्जैक्टली यहाँ तक आएगा। और फिर इसको जो है यहाँ तक टच करनी है, देख लो गौर से, यहाँ तक टच करनी है। ठीक है, तो हमें और क्या करना है, लाइन ले लेना है। ये देखो 20 का हमने लिया और 20 कहाँ तक गया हुआ है, ये 45 तक गया हुआ है। तो ये देखो ये कॉर्नर तक हम यहाँ पर लेंगे। आई बात समझ में? और ये कहाँ तक टच किया है, इधर तक टच किया है, तो आप यहाँ पर चले जाओ। ये हमारा पहला काम हो गया। अब देखते हैं अगला काम क्या है। सो देखिएगा ये यहाँ पर है, यू कैन सी हियर, ये जो दिख रहा है इसको आप पकड़ के यहाँ तक टच कर दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। लाइन ले लो, ये देख लो पकड़ के, और यही है, इस तो दिखेगा ना, बाकी का और कौन सा रह गया, काम हो गया, फिनिश, दैट्स ऑल अबाउट इट। ऐसा ही दिखेगा, हियर यू कैन सी, बिल्कुल परफेक्ट। यही तो मैजिक है ऑर्थो का। आपको व्यूज़ बिल्कुल समझ में आएगा, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप बस करते जाइए, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बताइए इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं साइड व्यू की तरफ। तो साइड व्यू में भी क्या है, यहाँ से हमें क्या कर लेना है, प्रोजेक्शन लेना है। अगर एक एक करके करेंगे तो भी चलेगा, एक ही साथ सारे प्रोजेक्शन ले लें तो भी चलेगा, नो इश्यू, आपकी मर्जी है। RAY इंटर, यहाँ से आप पकड़ लीजिए, ऊपर की तरफ जाइए, या यू कैन सी हमने ले लिया है। फिर यहाँ से भी आप ले लो, ऐसा कर दो, काम हो गया, फिनिश। तो हमारा सब कुछ आ गया है यहाँ पे। फिर से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ड्राइंग ले लीजिए, आपको रेक्टेंगल लेना है, रेक्टेंगल ले लो। सबसे पहला काम ये हमारा रहेगा, ओके। फिर यहाँ से आपको ऐसा ऐसा करना है, ये हमारा लाइन रहेगा। आप लाइन ले सकते हो, इधर से पकड़ो, इधर तक जाओ और यहाँ से ऐसा कर दो, ओके। अब बस इतना ही काम है इसका, बाकी का कुछ भी नहीं दिखेगा इस साइड से, ऐसे ही प्लेन प्लेन दिखने वाला है ये हमारा, दैट्स ऑल अबाउट इट। तो ये देख लो हमारा, बाकी का कोई भी प्रोजेक्शन नहीं आ रहा है, सब इतना ही है हमारा, दैट्स ऑल। इधर से आप देखेंगे तो ये फेस दिखेगा और ये टेपर वाला फेस दिखेगा, बाकी का तो कुछ दिखेगा ही नहीं। ये हो गया हमारा आज का पहला पार्ट, आई बात समझ में। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। और दूसरा पार्ट बनाने से पहले हमें क्या करना होगा, इसको राइट क्लिक करके रोटेट क्लॉकवाइज करना होगा, तभी हम जाके उसको देख पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, ये लगता है थोड़ा नीचे आ गया है, या यू कैन से, तो आप इसको देख सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप देखिएगा, या यू कैन से। चलते हैं, इसको मैं क्या कर देता हूँ, लॉक कर दिया, ड्राइंग को भी लॉक कर दिया। यहाँ हिडन वगैरह तो कुछ है नहीं, इसलिए आप इसको डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, काम हो गया हमारा। अब यहाँ से आपको
अनलॉक कर देना है इसको और इसको भी, ठीक है। बाकी का काम इसका फिनिश। पकड़ देता हूँ इसको। इसी तरह से ये भी है हमारा, तो इसलिए मैं इसको दोनों को कॉपी कर लेता हूँ। हम बाजू में रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओ फॉर ऑफसेट 15 15 का ले लेता हूँ, इधर 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 ऐसा, ठीक है। एम ए फॉर मैच प्रॉपर्टी अगर करना है तो आप कर सकते हो, ये भी हमारा कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा अगर मैच प्रॉपर्टी लेते हैं तो। हियर यू कैन सी, आपको पता ही है यहाँ पर दो साइड दिया गया है ए और सी, है ना। तो मेरे ख्याल से क्या है, अच्छा ये रहेगा कि हम फ्रंट व्यू इसको कंसीडर करें, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एरिया हमारा कवर हो रहा है। और यही कंसेप्ट हमारा कहता है कि जिस साइड से आपका ज़्यादा एरिया कवर हो या ज़्यादा पोर्शन कवर हो, है ना, उस साइड को आप फ्रंट में रखिए, काम ज़रा आसान हो जाता है। आई बात समझ में। अगर हम इसको ले लेते हैं इस साइड में, ठीक है, तो ये जो पोर्शन आएगा वो हमारा इस साइड में आएगा। आई बात समझ में। ओके, तो चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। ज़रा गौर से देखिएगा, ये हमारा राइट साइड है, तो इसको हम लेफ्ट साइड में लेंगे यहाँ से, क्योंकि हम इस साइड को फ्रंट व्यू कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको लेफ्ट साइड में लीजिए और ये जो है हमारा दूसरे साइड आ जाएगा फिर। तो आप इसको चेंज कर सकते हो, एम आई फॉर मिरर, यहाँ से मैंने इसको ऐसे कर दिया और यहाँ से यस कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इधर फ्रंट व्यू लेता हूँ तो ये हमारा लेफ्ट साइड है, यहाँ पर राइट साइड में आएगा, लेकिन हम लोग इसको फ्रंट व्यू ले रहे हैं और ये हमारा राइट साइड में है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड लेफ्ट साइड में हमें बनाना है, ठीक। चलते हैं, अब पूरा यहाँ से यहाँ तक का हमें ऑफसेट ले लेना है। देख लीजिए गौर से, ये टोटल 50 का है और यहाँ से यहाँ तक 100 का है, बस इतना ही है इसमें कंसेप्ट। ओ फॉर ऑफसेट 50 इंटर, आप इसको सेलेक्ट करें और फिर यहाँ से जाने के बाद आप इसको 100 ले लें, ये हमारा 100 हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए नीचे से लेना है हम लोगों को, तो नीचे से कितना चाहिए ये देख लो, यहाँ पे 40 और 40 80 हो गया सेंटर टू सेंटर, और यहाँ से 25 हो जाएगा और यहाँ से 25 हो जाएगा। कितना हो गया टोटल 50। तो 80 और 50 कितना हो जाता है 130 का, टोटल आप 130 का ले ही लो, ठीक है। यहाँ से आप 130 का ले लो, क्योंकि हमें इसका अभी काम भी पड़ने वाला है। उसके बाद देखिएगा, तो इसका काम हम बाद में कर लेंगे। यहाँ से सबसे पहला काम, आप यहाँ से 25 एक और ले सकते हो, और यहाँ से चाहो तो एक और 25 का ले सकते हो, क्योंकि वो सेंटर है और हमें इसकी ज़रूरत अभी पड़ने वाली है। और ज़रा गौर कीजिएगा, तो 25 के बाद यहाँ पर एक सेंटर और लेना है 40 का, तो आप यहाँ से ये 40 ले लो। सेंटर क्योंकि होने से हमारा काम बिल्कुल आसान हो जाता है। अब इतना पोर्शन मैं पहले बनाता हूँ, फिर बाद में ये पोर्शन बनाऊंगा, क्योंकि इसमें ये फेस और सिर्फ ये फेस और सिलेंडर वाला फेस दिखेगा, ठीक है। बाकी का काम हम बाद में कर लेंगे, फिलहाल इतना निकाल लेते हैं। हमारा ड्राइंग वाला ऑप्शन ऑन है और मुझे पॉलीलाइन लेना है। मुझे शुरुआत जो करनी है वो यहाँ से करनी है, क्योंकि इधर से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से लेता हूँ, सो यहाँ तक, फिर आपको आर्क में जाना है और फिर हमें क्या करना है, यहाँ तक जाना है। फिर आपको लाइन में, फिर ये सा लिया, फिर आपको आर्क में लेना है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ से क्लोज कर देना है। ये यू कैन सी हमने पूरा बना लिया है। बाहर वाला पोर्शन हमारा बन के हो गया तैयार। अब देखिए अंदर का जो दिया गया डायमीटर टोटल 25 है, मतलब 50 माइनस 25 हो गया 25 बराबर क्या। तो यहाँ पर 12.5 का हम ऑफसेट ले सकते हैं। ओ फॉर ऑफसेट 12.5 इंटर कर दो और यहाँ से आप इसको ऐसे ले सकते हो। तो देख पा रहे हैं ये हमारा बन के हो गया तैयार। अब यहाँ से हमें और क्या करना है ज़रा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा 44 ऊपर है 44 नीचे है, ठीक है यहाँ पे, और ये हमारा 40-40 का है। तो ये हमारा काम हो चुका है। आप चाहे तो इसको अभी डिलीट कर सकते हो, तो आपका कंफ्यूजन ज़रा सा कम हो जाएगा। ओ फॉर ऑफसेट 44 इंटर, आप यहाँ से ऊपर ले लें, यहाँ पर 44 का नीचे ले लें। ज़रा सा गैप आएगा क्योंकि सेंटर से 4 mm नीचे है ना यहाँ पे। तो हमें जो लेना है पॉलीलाइन ले सकते हैं हम लोग, PL इज़ द शॉर्टकट। यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए और यहाँ तक जाइए, फिर आपको यहाँ तक जाना है और फिर आप यहाँ से यहाँ तक जाइए, है ना। ये मत भूलिएगा यहाँ तक टच कर दे, सो ये यहाँ तक आने वाला है, याद रखिएगा। ऊपर इस लाइन से ज़रा सा ऊपर, क्योंकि ये 44 का हमारा लेना है ना, यहाँ पर देख सकते हो आप।
इतना काम हो गया। दो इंपॉर्टेंट फेसेस हमारे दिख रहे हैं। अब अगला काम यहाँ से है, ज़रा गौर कीजिएगा। इधर से हमारा 50 का लिया गया है, मतलब यहाँ से हमें 50 ले लेना। ओ फॉर ऑफसेट 50 इंटर, सेंटर तक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, 20 इधर और 20 इधर ले लेना है। तो ले लीजिए यहाँ से, और क्या दिक्कत है। 20 और इधर भी 20। अब इसकी हाइट कितनी है, नीचे से 40 का, मतलब यहाँ से 40 का ले लेना है। ठीक, आप यहाँ से 40 का ले लो, नो प्रॉब्लम, हो गया। अब और क्या है, आप लाइन ले सकते हो यहाँ से। मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 एंड 3, ये सिलेंडर हो गया। फिर ये रिब लेना है, तो आप एक और लाइन ले लो, यहाँ से रिब पकड़ लो, ये हो गया हमारा। बस अभी जो होल है वो हमारा हिडन में आएगा, बट वो हम बाद में दिखाएंगे। इतना काम हमारा हो गया। देख लो, फ्रंट व्यू हमारा बनके तैयार है। चलते हैं अब इसके टॉप व्यू की तरफ। तो टॉप व्यू में हमें क्या करना है, बिल्कुल आसान है, कुछ दिक्कत नहीं। ये देखो 56 का ले लेना है, और ये हमारा 40 का ले लेना, बस। ओ फॉर ऑफसेट 56 इंटर, आपको यहाँ से ऊपर ले लेना है, यहाँ से ऐसा कर दे, ठीक है। और ये हमने ले लिया 40 का, दैट्स ऑल, हो गया काम हमारा। बस इतना ही तो करना है इसमें। उसके बाद हमें यहाँ से ले लेना है, आप लाइन ले लो, पॉली लाइन ले लो, जैसी आपकी मर्जी ले लो। यहाँ से मैं सबसे पहले सिलेंडर बना देता हूँ, हो गया, ये हमारा ऊपर से सिलेंडर हो गया। फिर आपको ये बनाना है यहाँ से, तो यहाँ से आप ले लो इधर तक, फिर इधर तक, और आप चाहें तो इसको एक्सटेंड कर सकते हो, या तो फिलेट कर दो। फिलेट में कॉर्नर हमारा ऐसा आएगा। दो चीज़ हो गया, ये यू कैन सी, आ गया हमारा काम। ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब इसमें क्या है, सिलेंडर सर्कल लेना है, तो यहाँ पे C फॉर सर्कल, हम इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या यू कैन सी, और इसको भी हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अगर मिल रहा है अच्छी बात है, यहाँ पर तो नहीं मिल रहा। INT प्रेस कर दे, तो INT इंटर, इंटरसेक्शन तो दिख रहा है, बट एग्जैक्टली जहाँ चाहिए मुझे नहीं दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे लेने के बाद मूव कर सकता हूँ, और इसको भी ट्रैक कर लेता हूँ मैं ज़रा सा। यहाँ पे एक और चीज़ है, देखते हैं इसकी मदद से हम लोग क्या कर पाते हैं। इंटरसेक्शन तो दिया हुआ है यहाँ पे, बाकी का कुछ भी नहीं दिख रहा। एपेरेंट इंटरसेक्शन, ठीक है ना, ये भी एक सही है ना, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, बट रहने दो। अभी क्या है, C फॉर सर्कल ले लो, बाद में हम उसको मूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को चाहिए, ठीक है यार, रहने दो, जाने दो। 20 का ले लेता हूँ मैं, और इसको पकड़ के M फॉर मूव कर दो। यहाँ से आपको इधर जाना है, ठीक है। ये देख लो, 20 दूना 40 डायमीटर हो जाएगा। अब इसका जो डायमीटर है वो 18 का है। C फॉर सर्कल, ये रहेगा इसका सेंटर, या तो CEN प्रेस करके आप सेंटर ले सकते हो, या यू कैन सी, और D फॉर डायमीटर 18 हो जाएगा। ये हो गया हमारा दोनों, ठीक है। अब इसका डेप्थ जो है हम बाद में डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल तो आपको क्या करना है, यहाँ से रिब लेना है, यू कैन सी या 9 का, तो आप यहाँ से पकड़ के यहाँ तक भी ले सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ज़रा ज़्यादा लूँगा। 4.5 इंटर, ये ऐसा ऊपर और ऐसा नीचे, ठीक है। आप इसको इरेज कर सकते हैं, TR इंटर, सेलेक्ट इंटर, और ये हटा दो यहाँ से, यू कैन सी हियर। ये देख लो हमारा टॉप भी बन के हो गया। हालांकि इसमें हिडन आएगा, क्योंकि देख रहे हो अंदर हमारा सिर्फ 18 का जो गया हुआ है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको भी हिडन में हमें दिखाना होगा, बट वो बाद में कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारा देख लो परफेक्ट तरीके से आ चुका है। हमारा फ्रंट व्यू आ गया, हमारा टॉप व्यू आ गया। ओनली विजिबल फेस, हिडन फेस हम बाद में भी दिखाएंगे, ठीक है। जब एक बार विजिबल फेसेस हम लोग बना लें, उसके बाद हिडन फेसेस हम लोग दिखाएंगे। ओके, अब यहाँ से हमें कंस्ट्रक्शन लाइन ले लेना है, RAY इंटर, एंड हियर वी हैव 1 एंड दिस इज 2। ये तो टोटल के टोटल हो चुका है। अब एक एक करके हम करेंगे काम। आई बात समझ में? देख लो, आराम से करेंगे हम लोग, आराम से। देखो कहाँ कौन सा गया हुआ है, उसको ज़रा सा हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। ड्राइंग ले लेता हूँ, आप रेक्टेंगल ले लो भाई। यहाँ से है ना हमारा ये वाला, ये बना रहा हूँ मैं पहले, बाद में इसको बनाएंगे। तो यहाँ से इसके सीधा में ये गया हुआ है, और इसके सीधा में ये गया हुआ है। तो आप यहाँ लाइन लिया है क्या, मैंने क्या किया है, लाइन लिया है, पॉलीलाइन लिया है। चलो रेक्टेंगल ही ले लेता हूँ मैं, यहाँ से पकड़ के
यहाँ तक जाना हम लोगों को, दैट्स ऑल। ठीक, उसके बाद PL ले लो, या तो लाइन भी ले लेंगे तो भी चलेगा। यहाँ से पकड़ो ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ये यू कैन सी क्या नज़र आ रहा है, ये सिलेंडर नज़र आ रहा है और ये टोटल फेस आ रहा है। अभी इसमें ये जो कटिंग करना है इसके बारे में हमें बनाना होगा। आई बात समझ में? तो गौर से देख लीजिए, मैं पहले प्रोजेक्शन ले सकता हूँ, नहीं तो यहीं से डायरेक्ट ऐसा ऐसा करके भी बना सकता हूँ। ठीक है, आप लाइन ले सकते हो, यहाँ से ट्रैक कर लो। कितने का है वो ट्रैकिंग? हमारा ऊपर से 22 लिया गया है ना, दिख रहा है। प्रोजेक्शन ले लेता हूँ यार, हमारा काम आसान हो जाता है। प्रोजेक्शन से मैं हमेशा काम करता हूँ। ऊपर से लेना है, यहाँ से, सॉरी यहाँ से लेना है 22, नीचे से भी 22, और इधर से 12, इधर से 12। यहाँ से आप चाहो तो इधर से 12 ले लो, 12। ओके, फिर यहाँ से भी मैं 12 का ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ से भी हम 12 का ले लेंगे। यू कैन सी हियर, यहाँ से भी हम 12 का ले लेंगे, और यहाँ से भी हम 12 का ले लेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ से हमें 12 का ले लेना है। बस हमारा काम हो गया है। ठीक है, अब हमें लाइन ले लेना है। यहाँ से देख लो, यहाँ से उठाता हूँ, ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ से ऐसा 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 और ऐसा कर दो। दैट्स ऑल अबाउट इट। हो गया। कितना कमाल का है। अब प्रोजेक्शन ले लेंगे तो हमें बनाने में बिल्कुल भी आसानी हो जाती है, बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। फिर देख लीजिएगा। अब ज़रा गौर कीजिएगा, तो यहाँ से मुझे एक सेंटर लाइन भी लेना है कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, हालांकि यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये इसके साथ चिपका हुआ है, यानी इसका विड्थ भी दिया गया है 40 का और इसका डायमीटर भी दिया गया है 40 का, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आप लाइन चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, या तो इसी लाइन को हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सटेंड करेंगे, फिर इसको हम एक्सप्लोड करेंगे और इसको सेलेक्ट करके यहाँ तक लेके जाइए, फिर लाइन लेके आप यहाँ से टच कर दीजिए, TR डबल इंटर कर दीजिए। ये हमारा नहीं दिखने वाला है। Here you can see, हा। हालांकि यहाँ पर अभी हिडन आएगा, अभी हम वो बाद में दिखाएंगे। पहले हमारा विजिबल फेसेस तो बना लें, और यहाँ से आपको ले लेना है क्या, प्रोजेक्शन। किसका? रिब का प्रोजेक्शन। तो आप यहाँ से प्रोजेक्शन ले लें, RAY इंटर कर दें, यहाँ से पकड़ लो ऐसा, फिर यहाँ से पकड़ लो ऐसा, और देख लो यहाँ पे आ रहा है वो हमारा रिब का टोटल, या यू कैन सी। ठीक है ना, लाइन यहाँ से लेना है हम लोगों को। ड्राइंग लाइन में यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ। यस, एंड नाउ हम अभी फिलहाल इसको कर देते हैं ऑफ। ज़रा गौर कीजिए, इसमें ये 3 के 3 व्यू हमारे सामने हैं और इसमें किसी भी तरह से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आई बात समझ में? हालांकि अभी फ्रंट में भी हमारा हिडन दिखेगा, टॉप में भी हिडन दिखेगा और साइड में भी हिडन दिखेगा, पर वो हमारा बाद का काम। पहले ये तो क्लियर हो जाए। ओके, चलिए अब हम लोग हिडन की तरफ दिखाते हैं। तो हिडन में क्या है, मैं अभी क्या है, प्रोजेक्शन का इस्तेमाल अभी नहीं करने वाला, मैं डायरेक्ट हिडन लाइन ले लेता हूँ। इससे भी हमारा काम बन जाता है। RAY कर दो। अभी सबसे पहला काम यहाँ पे करना है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ जो है इसका डेप्थ आप ज़रा गौर कीजिएगा, ये देख लो हमारा 32 डेप्थ है इसका। ठीक है, तो उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो यहाँ से मैंने ऐसा लिया, फिर यहाँ से हमें ऐसा लिया। ओके, फिर आप यहाँ से इसको प्रोजेक्ट कर सकते हो, फिर यहाँ से इसको प्रोजेक्ट कर सकते हो, फिर यहाँ से इसको प्रोजेक्ट कर सकते हो। मैं भी फ्रंट व्यू को सिर्फ बना रहा हूँ। ठीक है, बाद में बाकी का काम करेंगे। बस इतना ही काम करना है इसमें। अभी हमें क्या करना है, TR इंटर, इतना एरिया हमें सेलेक्ट करना है, इंटर। ये सब हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटाओ। उप्स, TR इंटर, सबको ऐसे करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक बार और इंटर, क्योंकि हमें ऊपर भी चाहिए ना, इस वजह से। बाकी का देखते हैं हमारा क्या होता है। सो ये सब मैं हटा देता हूँ और यहाँ से मैं इसको भी हटा देता हूँ ताकि हम इसमें डाल सकें, और ये जो है उसको हम इरेज कर देंगे। ये देख लो हमारा दोनों साइड से, इधर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ये दोनों नज़र आएगा। और यहाँ से हमने क्या
32 डिप्थ लेना है, डिप इसका 32 का ले लेता हूँ और मैंने MA4 मैच प्रॉपर्टी कर दिया। ठीक है, यहाँ से पकड़ो, यहाँ पे जाओ, TR इंटर, इतना एरिया सेलेक्ट करो, इंटर करो, हटा दो इन सारी चीज़ों को। ओके, ये हो गया हमारा डिप इस होल का। ओके, अब ज़रा गौर कीजिएगा टॉप में क्या क्या दिखने वाला है। तो टॉप में सबसे पहले ये देखो 18 गया हुआ है, यहाँ से RAY इंटर करो। सबसे पहला काम यहाँ से आपको ऐसा लेना है, फिर यहाँ से आपको ऐसा लेना है, और यहाँ से कितना जाना है 18 का। उधर से नहीं दिया हुआ है, उधर से दिया रहता तो कुछ दिखाता उसमें हिडन वगैरह कुछ। बस हम यहाँ से 18 का एक ऑफसेट ले लेते हैं और हमें क्या करना है, MA4 मैच प्रॉपर्टी सेलेक्ट करो और इस पे अप्लाई कर दो। ठीक है, TR इंटर, इतना एरिया सेलेक्ट, इंटर, और ये हटाओ। आई बात समझ में? तो ये हमारा इतना सा दिखने वाला है, क्योंकि इतना ही गैप है ना इधर, इस वजह से इतना ही हिडन दिखेगा। और ऊपर में जाने के बाद देखिए इधर से 12 और इधर से 12 का है, तो आप यहाँ से प्रोजेक्शन ले सकते हो आराम से। ठीक है, अगर आप यहाँ अगर कंस्ट्रक्शन लाइन लें अगर, है ना, नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से 12 ले लो, यहाँ से 12 ले लो, ऑफसेट ले लो, तो हमारा काम हो जाएगा, नो इशू। बाद में हम उसको क्या कर सकते हैं, हिडन में कन्वर्ट कर सकते हैं। MA4 मैच प्रॉपर्टी, तो इसको आप ऐसे और ऐसे कर दो और बाकी का काम हो गया। TR डबल इंटर करें, इसको हटा दो, ये हमारा काम हो गया। बस इतना ही तो दिखेगा इसमें, बाकी का कुछ भी नहीं दिखने वाला यहाँ पे। ठीक, अब ज़रा इसकी बात कर लें होल की, और ये वाला पोर्शन जो यहाँ पर आएगा, इधर से देखेंगे हम लोग तो अंदर जाएगा 18। हम इसको इधर से और इधर से प्रोजेक्ट करके हम वो बना सकते हैं। फिलहाल तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, CO इज़ द शॉर्टकट फॉर कॉपी। मैं मिड से उठाता हूँ और इसकी मिड में जाके रख देता हूँ, ये हमारा होल हो जाएगा। ठीक है, टॉप से नहीं दिखने वाला है, डॉटेड डॉटेड। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, इसको क्या है, RAY कर दो। यहाँ से मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, फिर यहाँ से इसको प्रोजेक्ट किया, फिर देख लो यहाँ से आएगा ऐसा ऐसा। तो यहाँ से मैं अगर 18 का ले लूँ ऑफसेट, उसका मतलब सेम होगा। ठीक है, यहाँ से मैंने ऐसा ले लिया 18 का, MA4 मैच प्रॉपर्टी, और हम इसको करेंगे इसके साथ मैच। ठीक है, F फॉर फिलेट, R फॉर रेडियस, 0 रहेगा हमारा, रेडियस जो है हमारा 0। ठीक है, M4 मल्टीपल कर दो, तब जाकर यहाँ पर शार्प कॉर्नर क्रिएट होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर ये हमारा हो गया है, TR डबल इंटर कर दो, हो गया। एक और चीज़ है भैया, इस सिलेंडर के पीछे जो ये एज आएगा वो हमारा बिल्कुल भी हिडन में आने वाला है, मतलब यहाँ से लेकर के एग्जैक्टली यहाँ तक। तो इसको भी हमें हिडन में दिखाना पड़ेगा। हियर वी हैव क्रिएटेड ऑल द विजिबल फेसेस एंड हिडन फेसेस। सेंटर का काम आप लोग कर लेना, ठीक है। हो गया हमारा काम। आप चाहें तो ज़रा सा MA4 मैच प्रॉपर्टी करके इसके जो हिडन लाइंस हैं आप इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ओके, बाकी का इधर का भी कर देता हूँ। Here we have created all 3 views of this particular object। आई बात समझ में? ये हो गया हमारा। सेंटर लाइन आप लोग दिखा लेना, यहाँ पर सेंटर मार्क आएगा, यहाँ पर सेंटर लाइन आएगा, यहाँ पर सेंटर मार्क, यहाँ पर सेंटर मार्क आएगा। डायमेंशंस तो आपको पता ही है, तो हमें इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा, फिर ये हो गया हमारा। चलते हैं, टाइम है थोड़ा सा तो एक और देख लेते हैं। राइट क्लिक करके मैं काउंटर क्लॉकवाइज कर देता हूँ। ये दोनों तो हो गए हैं, ठीक है। अगला देखते हैं कौन सा लेते। चलते हैं, आज के लेक्चर का हमारा तीसरा असाइनमेंट ये वाला होगा, ठीक है, यानी 137, ठीक है। ये किसी स्टूडेंट का रिकमेंडेशन है। ओके, तो हम आज इसको भी बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान है, जिस मेथड से हमने पिछले सारे लेक्चर्स में मतलब जो किए हैं उसी मेथड का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसमें सेक्शन भी दिखा सकते हैं, बट सेक्शन का काम अभी हम लोग नहीं करने वाले। जब हम लोग मशीन डिज़ाइन करेंगे तो आपको पूरा मैं सेक्शन भी बताऊंगा, ठीक है। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओके, चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं तीसरे वाले पार्ट को। जस्ट हमें इसको कॉपी कर लेना है, यहाँ से बाजू में रख लेता हूँ, दैट्स ऑल अबाउट इट।
ओके, ये हो गया हमारा। फिर हम क्या कर देते हैं, ऑफसेट कर लेते हैं 15 mm का। आप 20 mm भी ले लो अकॉर्डिंग टू योर ड्राइंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, इस तरह से आप कर लेते हो। फिर मैं इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से आप प्रोजेक्शन लाइन में कन्वर्ट कर दो। और ये प्रोजेक्शन लाइन गायब क्यों हो गया पता है, क्योंकि मैंने यहाँ से हाइड किया हुआ है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखो कितने सारे काम आ रहे हैं। सो नथिंग टू वरी, आई एम गोइंग टू डिलीट द ऑल कंस्ट्रक्शन लाइन्स। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है ना। आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, यहाँ से भी आप इसको डिलीट कर सकते हो गया, आपकी मर्जी यहाँ पर। अब यहाँ से हमें काम करना है। अरे ये तो हमारा लगता है हट गया, तो हमें फिर से ऑफसेट करनी होगी। MF और मैच प्रॉपर्टी लेनी होगी, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें अप्लाई करनी होगी। ठीक है, जैसा कि आप इस पार्ट को देख पा रहे हैं, ये थोड़ा सा हमारा बड़ा दिख रहा है। आई बात समझ में? इस काम थोड़ा सा ज़्यादा है, बट नथिंग टू वरी। हमारा फ्रंट व्यू जो लिया गया है वो हमारे राइट साइड में है, मतलब इसका जो फ्रंट व्यू आएगा। हाँ, तो चलिए इसका हमें फ्रंट व्यू बनाना है। तो चलते हैं इस साइड से, पहले हम पूरा ले लेते हैं यहाँ तक, उसके बाद बाकी का काम हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, 20 का है। O फॉर ऑफसेट 2020, यहाँ से आपको सेलेक्ट करके इधर लेना है। ये हो गया। फिर यहाँ से 90 का ले लेते हैं, इस तरह से 90 हो गया। 90 के बाद 74, आप यहां से 74 ले लो। मेन चीज पहले ले लो। 74 के बाद यहां पर देखो इसका रेडियस 20 का है, तो आपको ये भी लेना चाहिए 20 का। ये हमारा 20 का है। इतना काम हो गया। अब नीचे का काम कर लेते हैं। जरा गौर कीजिएगा, इसकी टोटल हाइट कितनी दी गई है, ये देख लो 130। नीचे से हमें क्या करना है, 130 का ले लो। उसके बाद बाकी का काम हम करेंगे। 130 के बाद और क्या करना है, जरा गौर कीजिएगा। फिलहाल तो यहां से हमें 20 लेना है। आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा 20 आएगा, तो आपको यहां से 20 ले लेना है पहले। फिर इसका भी थिकनेस हमारा 20 का है, तो आप ये भी 20 का ले लो, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद यहां से यहां तक 44 का है, आप यहां से 44 ले लो। ओके, दैट्स ऑल अबाउट इट। बाकी का काम हम बाद में कर सकते हैं। मेन चीजें हमने कर लिया है। अब यहां से हमें क्या करना है, ड्राइंग लेना है और यहां आपको रेक्टेंगल ले लेना है। रेक्टेंगल में एकदम बिल्कुल यहां से लेकर के एकदम ऊपर तक चले जाइए। ये हमारा पहला काम हो गया है। दूसरा क्या है, आप पॉलीलाइन या लाइन ले सकते हो। लाइन ले लो, यहां से देख लो, नीचे से उठाऊंगा यहां तक जाऊंगा, बिल्कुल यहां तक जाना है। यहां से पकड़ लो, यहां तक जाओ, फिर यहां तक जाओ, फिर यहां तक जाओ। ये हो गया। उसके बाद और क्या करना है, यहां पर देखिएगा 60 का डायमीटर दिया गया है, तो O फॉर ऑफसेट 30 एक साइड और 30 दूसरे साइड लेना है। लाइन ले लेता हूं मैं, इधर से पकड़ो, यहां तक जाओ, ये देखो 44 दिख रहा है। फिर यहां पर जाओ, 60 का है, फिर यहां पे टच कर दो। एक और लाइन ले लो, यहां से पकड़ के यहां तक जाओ। कितना कमाल का है, यू नो। अब जरा गौर कीजिएगा, यहां से हमारा पूरा फ्लैट दिखने वाला है। ये 22 प्लस 14 कितना हो गया, 22 प्लस 14 कितना होता है जी, 34 होता है क्या, 36 ना। तो आप टोटल जो है वो 36 का ले सकते हो। यहां से आप 36 का ले लो और इधर हमारा 6 का दिया हुआ है, तो आप ये 6 का ले लो। ठीक है, ये हमारा 6 का ले लिया। TR इंटर, आप इतना एरिया सेलेक्ट करें और इंटर करें, फिर इसको सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट। हट गया हमारा काम। बस इतना ही तो है इसमें। फ्रंट व्यू हमारा हो गया क्लियर। अब देखते हैं इसका टॉप व्यू। बिल्कुल आसान है, उसी तरह से हमें करना है। बिल्कुल देख लो यहाँ पे क्या क्या करना है, सो नजर आ जाएगा आपको। तो सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर कीजिए, जो कि हमारा 104 दिया गया है टोटल यहां से यहां तक। बाकी का बीच में है हमारा सारा काम। ठीक, तो आपको O फॉर ऑफसेट 104 104 लेना है। आप इस लाइन को सेलेक्ट कीजिए और इधर जाइए। बाकी का काम हम कर सकते हैं। अगला काम क्या है, एक सेंटर लाइन ले लेता हूं मैं। जरा गौर कीजिएगा, 104 का आधा कितना होगा, 52। मतलब ये भी हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सेंटर में ले सकते हैं।
सेंटर में जाने के बाद आप यहाँ पे 10 है तो 5 ऊपर 5 नीचे ले लो, बाकी का काम हम बाद में कर सकते हैं। यहाँ से एक सिंपल सा मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ पहले, उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे। ये हो गया। और क्या करना है भाई, यहाँ पर हमें सर्कल ले लेना है। C4 सर्कल ले लेता हूँ जो कि बिल्कुल इसके बराबर जाएगा। एक और सर्कल ले लेता हूँ 40 डायमीटर का, यहाँ से D4 डायमीटर 40 ले लो। और क्या है भाई, यहाँ पर भी एक सर्कल लेना चाहिए हम लोगों को। ये लेता हूँ, इसका रेडियस 20 है, यानी इसके बराबर आप ले सकते हो। और इसका डायमीटर 20 है, D4 डायमीटर 20 है। ये हो गया। बाकी का काम हम करेंगे अभी धीरे धीरे। ओके, रिब से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 10 है, ऊपर 5 नीचे 5 का ऑफसेट ले लो। ऊपर 5 और नीचे 5, ऊपर 5 नीचे 5। फिर ये देख लो 32 इधर 32 उधर होगा, सेम सेम। यहाँ से हमें 32 लेना है, फिर आप क्या करें, यहाँ से 32 लेना है। हो गया, ये देख लो आ गया। और ये गया हुआ बिल्कुल 90 में, यानी इसके लेंथ के बराबर, यानी यहाँ तक जाएगा। तो लाइन ले लो, यहाँ से उठाओ, यहाँ तक जाओ, और फिर यहाँ से आपको टेंजेंट कर देना है। फिर आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ तक जाइए, फिर आप इसको यहाँ तक टच कर दीजिए। TR डबल इंटर, हटाओ हटाओ, डिलीट कर दो। उसके बाद हमें रिब लेना है। ये रहेगा हमारा रिब। बिल्कुल आसान है। लाइन लेता हूं मैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल इधर तक टच करना है हम लोगों को। फिर आप क्या करें, यहाँ से स्टार्ट करें और ऊपर जाके यहाँ तक टच कर दें। और क्या बाकी रह गया इसके बराबर में, तो यहाँ का प्रोजेक्शन हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ये हमारा है। इधर से मैं 6 का ले लेता हूँ भाई, ऑफसेट ले लो, बाकी का काम हम बाद में कर सकते हैं। या तो ये 6 का ही है ना हमारा, हाँ ओके ठीक है। और देखिए यहाँ पर 14 का है, मतलब 14 इधर और 14 उधर लेना है हमें। 14 सेंटर से 14 जाना है, ओके। और ये सेंटर से इधर 14 जाना है। हो गया हमारा काम। दरअसल लाइन लेना है, यहाँ से जाता हूँ मैं इधर तक, और इधर तक गया और इधर तक गया। ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ पर गैप ऐसा कुछ होता है, ये गलत है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, गैप रहेगा सो ऐसा, ये तो चिपका हुआ रहेगा पूरा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिखाने में मिस्टेक कर दिया था। हमारा जो वैल्यू आएगा बिल्कुल ऐसे आने वाला है। या तो फिर आपको ये अंदर लेना पड़ेगा, आई बात समझ में। और ये कितना अंदर लेना पड़ेगा, तो इसके बराबर में लेना पड़ेगा। RAY अगर जाते हो यहाँ से, सॉरी 1 सेकेंड, गलती हो गई, सॉरी। RAY यहाँ से आपको जाना है, तो आप इसको ऐसे करके लेके जा सकते हो। यू कैन सी, ठीक है। यहाँ से तो दिया हुआ है, बट ये आएगा एक्सटेंड यहाँ तक पूरा। EX डबल इंटर करके आप इसको कर दो, ट्रिम कर दो इसको, और यहाँ से भी इसको ट्रिम कर दो, और इसको भी आप हटा सकते हो। तो ये इसका एग्जैक्ट लोकेशन होगा इस वाले पोर्शन का। ठीक है, ये यहाँ पे अंदर तक जाएगा। ये गलत दिखाया है थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह से दिखेगा ये हमारा। ओके, देन आई होप इसमें भी विजिबल फेसेस जितने थे हमने दिखा दिए हैं। अगर आप यहाँ से इसको हाइड कर देते हो, बत्ती बुझाते हो, तो देख सकते हो कि आपका फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बन के हो गया है तैयार। ठीक है, अब इस साइड में आएगा इसका साइड व्यू, है ना। अब उसकी मदद से हम करेंगे। ठीक है, ये टोटल इस साइड से दिखेगा। हालांकि इसमें फ्रंट व्यू टॉप व्यू दिख गया तो हमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब साइड व्यू दिखाएंगे, नहीं भी दिखाएंगे तो नहीं नहीं नहीं, ये होल है ना हमारा, और ये फिलेट भी है, ये दिखाना पड़ेगा हमें। दिखाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ये फिलेट भी है, ये होल भी है, ये होल भी है ना, तो हमें वो दिखाना ज़रूरी होगी। ठीक है, तो आपको इसको ऑन करना चाहिए। और जो भी ज़रा जिसका काम हो चुका है वो मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल, तो अभी हमें लेना पड़ेगा। और यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन RAY इंटर, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ओके। फिर बाद में जितना आपको प्रोजेक्शन लेना है ले लीजिए, नो इशू। आप यहाँ से ऐसा लें, फिर यहाँ से ऐसा लें, जितना भी प्रोजेक्शन आया है सबको ऊपर की तरफ खींचिए आप। बिल्कुल आसान है सब, जितने भी इंटरसेक्शन हैं आप सबको ले लो और हमारा काम आसान हो जाता है फिर करने के लिए। ओके, यहाँ से आप ऊपर की तरफ जाइए, बाकी का सारा काम हो गया। गंदा दिख रहा है ना, चलेगा, मैकेनिकल वाले गंदा ही काम करते हैं फिर। ठीक है, ये हमारा हो गया है।
अब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से हम एक एक करके बताते हैं आपको। सबसे पहला काम, ये पीछे वाला बैक प्लेट बना देता हूँ। रेक्टेंगल ले लिया सिंपल सा, यहाँ से लेकर के एकदम डायरेक्ट यहाँ तक चले जाओ मैक्सिमम डिस्टेंस में। आई बात समझ में? ये हमारा हुआ। आप चाहें तो इसको चारों तरफ से 20-20 का फिलेट डाल सकते हो। F फॉर फिलेट, R फॉर रेडियस, 20 इंटर, और यहाँ से आपको पॉलीलाइन ले लेना है क्योंकि चारों साइड में डालना है, इसलिए मैंने चारों साइड में डाल दिया। एक झटके में हमारा रेक्टेंगल में आ गया है। अब अगला स्टेप क्या है भैया? तो यहाँ पे हमें सर्कल डालनी है, तो C फॉर सर्कल ले लो, इसका सेंटर यहाँ पर है। D फॉर डायमीटर, और डायमीटर आप देख लो यहाँ पे 20 का दिया गया, तो आप यहाँ से 20 डाल दीजिए, और फिर यहाँ से भी आपको 20 का ले लेना है। हो गया काम हमारा, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। ओके, अब ज़रा गौर कीजिएगा। अब ज़रा गौर करना है हम लोगों को कि ये पोर्शन बनाना है, अभी ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो अभी हमें देखना है, प्रोजेक्शन को सिर्फ देखते चलो, हमारा काम होता चला जाएगा। तो हमें जो लेना है वो रेक्टेंगल यहाँ से लेना है। आए बात समझ में? यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया काम हमारा। उसके बाद क्या है भाई? तो हमें जो लेना है वो यहाँ से प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा सिलेंडर के लिए, नहीं तो सेंटर से हमें लेना पड़ेगा। बाद में देखते हैं क्या क्या होता है। सो हाइट तो हमें पता है, बस इसका विड्थ जो है हमें लेना पड़ेगा। आप चाहें तो प्रोजेक्शन ले लें, नहीं तो यहाँ से ऑफसेट ले लें, दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। तो हम ऑफसेट लेना पसंद करेंगे 30 का। ये हमारा 30 आ गया, और फिर यहाँ से भी 30 का आ गया। ओके, फिर लाइन ले लो और यहाँ से पकड़ो, यहाँ तक जाओ, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ये यू कैन सी। फिर आप रिब लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले लो ऐसा, फिर यहाँ से ले लो ऐसा। दैट्स ऑल अबाउट द रिब। और क्या है भाई? इसमें तो इतना ही है, और क्या चाहिए इसमें? कुछ भी नहीं चाहिए, हो गया हमारा काम। हाँ, इसको लेना पड़ेगा ना अभी। तो ये तो हमारा दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ चिंता नहीं करनी हमें, बस इसका सेंटर ले लेना है। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, PL ले लो, यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं। और ये देखो यहाँ पे 22 का है, 22 डालो, इंटर करो। A फॉर आर्क ले लो, यहाँ से पकड़ के यहाँ तक जाओ। L फॉर लाइन ले लो, इसको टच कर दिया, काम हो गया फिनिश। फिर आप C फॉर सर्कल ले लेंगे, और इसका जो डायमीटर दिया गया है वो 16 का है। D फॉर डायमीटर 16 ले लो। दैट्स ऑल अबाउट दिस वन, ठीक है। प्रोजेक्शन लेने से हम लोग बच गए। यहाँ पर था दिया हुआ, इसलिए हमें वो मदद मिल गई उससे। तो हियर यू कैन सी, हमने इसको पूरा बना दिया है। आए बस समझ में? तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, सारे कंस्ट्रक्शन को हाइड कर देता हूँ। ये यू कैन सी, अभी मैंने सिर्फ इसका विजिबल फेसेस बनाया है, और अभी मैं हिडन वाला काम भी करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हिडन के लिए हमें प्रोजेक्शन नहीं लेना है तो मत लीजिए, लेना है तो लीजिए। जैसे आपको आसानी होती है आप वो काम कर सकते हो, ठीक। गौर से देखिए इसको। चलिए, तो फिर अब हम लोग इसका साइड व्यू बनाएंगे। साइड व्यू भी हो चुका है, और इसका हम अभी हिडन बनाएंगे, सॉरी। तो हिडन के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले तो आप क्या करें, इसको हाइड कर दें भाई, है ना। हाइड करना, हाइड कर दें आराम से, और डायरेक्ट हम हिडन को ही प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। डबल डबल प्रोजेक्शन से हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। RAY पहले हम इसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो फ्रंट व्यू में कितने हिडन आएंगे उसके लिए ये हो गया हमारा पहला काम। लटक, ओके, चलते हैं फिर से। यहाँ से हो गया। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, ये थोड़ा सा एरर है, इसको आप इसको ट्रिम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद RAY इंटर, फिर यहाँ से भी हम लोगों को एक लेना होगा हिडन में। पहले फ्रंट को देखेंगे, फिर टॉप को देखेंगे। फिर देखिए ये तो हो गया हमारा। अब इधर से भी जाना होगा हम लोगों को हिडन की तरफ, तो यहाँ से मैं ऐसे ले लेता हूँ, फिर यहाँ से हमें ऐसा ले लेना है, फिर अब यहाँ से ऐसा ले लेना है, फिर आप यहाँ से ऐसा ले लेना, ठीक है। ये हमारे सारे काम हो गए हैं। अब देखते हैं किसका किसका कहाँ कहाँ पर होता है, सो ठीक है, मैं बताने वाला हूँ, चिंता ना करें, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं और क्या क्या है हमें ट्रिम करना है। TR इंटर, इतना एरिया सेलेक्ट करो, इंटर, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। आप इसको डिलीट कर सकते हो, इरेज कर दो। फिर TR इंटर, इतना एरिया सेलेक्ट करो, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, हट गया। फिर जाके TR इतना एरिया सेलेक्ट करो, इंटर, ये हटाओ और ये भी हटाओ। ये हम होल थ्रूली कंसीडर कर रहे हैं।
फिर आप इतना एरिया सेलेक्ट करो, ट्रिम कर दो इतना 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 और इतना। अभी यहाँ पर एक और कंसेप्ट है जो अभी मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, पहले हम लोग मोटा मोटी काम कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। ये तो हमारा एक काम हो गया है। अब यहाँ पर जाके देखना हमें हिडन लेना है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ से बस हमें उठा के इधर डायरेक्ट रख देना है, क्योंकि अच्छा नहीं 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 नहीं, दोनों साइड का लेंथ, अच्छा ये एक्चुअली सेंटर में है ना, 20 इधर से भी 20 इधर से भी है, तो आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। यहाँ से इधर आएगा तो मैं क्या कर लेता हूँ, इन सब को सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से उठाऊँगा, इसको पकड़ के यहाँ से उठाना है, याद रखिएगा, और मैं यहाँ पे जाकर रख देता हूँ। आए बात समझ में। और फिर आप इसको मिरर कर सकते हो, आप बाद में मेज़र भी कर लेना, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, सो मिरर कर सकते हो। और यहाँ पर जाने के बाद हम लोगों को या तो फिर इसके सेंटर, अगर सेंटर लाइन होता तो हमारा काम हो जाता, और भी सेंटर से उठा के सेंटर पे डाल देते। आप ले लेना वो, है ना, यहाँ से भी हम ले सकते हैं। इधर हमें क्या करना है, इसको पकड़ना है और इसको पकड़ना है, कॉपी कर देते हैं, यहाँ मिड से उठाया और जाके मैंने यहाँ पे रख दिया मिड से, ठीक है। फिर एक और लाइन, इसको पकड़ के यहाँ तक ले लो, फिर इसको पकड़ के यहाँ तक ले लो। क्यों? क्योंकि रिब इसके अंदर भी है और वो एज हमें हिडन में दिखेगा, ठीक है, मतलब दिखने वाला नहीं वो एज, इसलिए हम उसको हिडन में ले लेते हैं। और यहाँ पर वही काम करना है, जैसे कि यहाँ से अगर हम प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको तो पता ही है, यहाँ से अगर मैं रे ले लूँ, RAY इंटर, इसको सेलेक्ट करते हैं, ये देखो टैब टैब -45 डिग्री डाल दो, ऐसा कुछ आएगा। आप चाहें तो यहाँ से प्रोजेक्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। RAY यहाँ से पकड़ के ऐसा, फिर यहाँ से पकड़ के मैंने ऐसा लिया, ठीक है। आप यहाँ से ऐसा कर दो और यहाँ से ऐसा कर दो, हो गया। फिर TR इंटर, इतना एरिया सेलेक्ट करो, इंटर करो, ऐसा ऐसा ऐसा, एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इरेज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या एरर है, सो ये देखो, यहाँ से हमें एक और प्रोजेक्शन लेना है इसकी एकदम बिल्कुल एक्यूरेसी के लिए, तो यहाँ पर देख लो कितना आया थोड़ा सा आगे तक, EX डबल इंटर कर दो यहाँ तक और यहाँ तक, ठीक है। अब भी मैं बताता हूँ इसको ऐसा क्यों लेना पड़ा है। आर्क ले लेता हूँ मैं, और एग्जैक्टली कैसा आएगा सो आपको अभी पता चलेगा। तो यहाँ तो नहीं दिख रहा है, इसका मिड पॉइंट किधर है, अच्छा यहाँ तक गया हुआ है क्या, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके सेंटर पे एक लाइन ले लेता हूँ यार, मैं रुक जा, थोड़ा सा ऑफसेट लेता हूँ मैं, 14 का मैं एक लाइन ले लेता हूँ, ताकि हमें थोड़ा सा आसानी हो जाए ये करने में। आर्क लेता हूँ यहाँ से, और मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से इसको लिया। ये हमारा एक्यूरेसी के लिए किया गया है, याद रखिएगा। और मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अच्छा 1 सेकेंड, ये हमारा फिर कैसा आएगा, TR डबल इंटर, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है यार, हमने उल्टा किया। 1 सेकेंड, हमने उल्टा कर दिया है ये हमारा, और अंडू करता हूँ ज़रा सा। ये हमने उल्टा किया है, इसका जो डायरेक्शन है वो यहाँ से ऐसा आना चाहिए, ठीक है। आर्क ले लेता हूँ मैं, और ये क्यों आता है ये मैं आपको दूसरे सॉफ्टवेयर में करके बताऊँगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आप समझ पाएंगे, ठीक है। इसको मैं दोनों को डिलीट कर देता हूँ, TR डबल इंटर, ये जो है ऐसा आएगा, हटाओ इसको, तब जा कर के ये परफेक्ट दिखेगा हमारा। और ये ऐसा क्यों आता है मैं आपको अब भी 2 मिनट में, अगर कटिया हम लोग यूज़ करते हैं तो आपको ये एग्जैक्टली वैसा ही दिखाई देगा जैसा हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर हमें एक लेना पड़ेगा RAY करके, इधर से यहाँ से भी हमें लेना है, ठीक है। और TR इंटर, इतना एरिया सेलेक्ट करो, इंटर करो, ये हट गया, ये हट गया, ये भी हट गया। ये हमारा होल के लिए होगा, ये जो छोटा वाला होल है ना वो वाला। और मुझे बताइए, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पर, और क्या करना है, सो ठीक है, डन हो चुके हैं सब कुछ परफेक्ट। सेंटर लाइन का काम आप लोग कर लेना, MA फॉर मैच प्रॉपर्टी कर देता हूं, बाकी का सेंटर लाइन का काम आप लोग कर लेना, ठीक है। यहाँ पे और कुछ भी नहीं है,
ऐसा हो गया। उसके बाद यहाँ से भी ऐसा कर देता हूँ, चारों को अप्लाई कर देता हूँ, फिर यहाँ से इसको भी अप्लाई कर देता हूँ, फिर इसको भी कर दिया, फिर इन चारों को कर देता हूँ, फिर इसको भी कर देता हूँ। तो ये हमारा परफेक्ट दिख रहा है पूरी तरह से। ये होल भी हमारा थ्रूली का हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको कंफ्यूजन हो सकता है ना, इसमें कोई ये नहीं है, बट क्या है आराम से आप कर पाएंगे जब आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि ये होल आएगा तो यहाँ पर ये कट जाता है थोड़ा सा पोर्शन। ये मैं आपको अगर कटिया में करके बताऊंगा तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ये हमारा काम हो चुका। आई थिंक मुझे लगता है कि पूरी तरह से हमने फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू पूरी तरह से अच्छे से बना दिया है। सेंटर का काम रह गया है, आप बना लीजिएगा। तो आज हमने क्या क्या किया, ये बनाया, ये बनाया और ये बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं। और 3 लेक्चर बच गए इसके, 10 लेक्चर और ज़रूरत पड़ी तो और भी लूँगा। 3 लेक्चर के बाद हम लोग आइसोमेट्रिक ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, ये यू कैन सी आज हमने इतने सारे काम कर लिए हैं। इसको पकड़ लो, यहाँ से ग्रुप कर दो, इसको पकड़ो, यहाँ से ग्रुप करो, और इसको पकड़ो, यहाँ से ग्रुप करो। तीनों का ग्रुप हमने बना दिया है। अब पकड़ के आप यहाँ पे रखो, जिधर मन करे उधर रखो भाई, आपकी मर्जी। ओके, ये हो गया। इसको पकड़ के आप कहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं। आप ये सब डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। इसको पकड़ के रख लेता हूँ मैं इधर कहीं। तो आई बात समझ में? और थोड़ा सा आप इसको ऊपर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक, इसके बाद इसको भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले लो, और थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे बाजू में रख देता हूँ। आई बात समझ में? तो इस तरह से आप कर सकते हो। एस फॉर स्ट्रेच कर देता हूँ, इसको पकड़ लिया मैंने, और इसको पकड़ के आप ऑर्थो ज़रा सा ऑन कर लो, ये यू कैन सी। मैं इसको पकड़ के एम फॉर मूव हो गया, फिर इसको चलो, इतना काम हमने कर दिया है, ये सारे हमारे लिए हो चुके हैं। तो बस आज के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक्स फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिजिटल कैड। बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।